हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर 4 क्लास इंटरमीडिएट का चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द पार्टनर्स। और ये जो रिकंस्टिट्यूशन का ये जो होता है ना, पहला स्टेप है, पहला चैप्टर है चेंजेज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द पार्टनर्स। साझेदारों के बीच में जब लाभ विभाजन अनुपात में चेंजेज आता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम इस चैप्टर में प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। बात करते हैं थोड़ा रिकंस्टिट्यूशन के बारे में। तो जब साझेदार लोग आपस में जो एग्रीमेंट कर रखे हैं, उस एग्रीमेंट में किसी भी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसी स्थिति को कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, जिसके बहुत सारे ओकेशंस है। जैसे पहला ये हो गया आपका चेंजेज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द पार्टनर्स, दूसरा होता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, तीसरा है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, चौथा है आपका जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है यानी डेथ ऑफ ए पार्टनर, और एक है लास्ट एमॉगुलेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो उसमें हम पहला वाला आज अध्ययन करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द पार्टनर्स। जब साझेदार वर्तमान साझेदार आपस में रेशियो जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें कोई भी प्रकार का चेंज करते हैं, ठीक है, तो इस चेंजेस होने से क्या इफेक्ट पड़ता है अकाउंटिंग पर, इस सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे गेनिंग रेशियो के बारे में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में। चलिए, जब भी रेशियो चेंज होता है तो किसी साझेदार का रेशियो बढ़ जाता है तो किसी साझेदार का रेशियो घट जाता है। ठीक है, जिसका भी रेशियो बढ़ जाता है वो गेन करता है और जो जिसका घट जाता है वो सेक्रीफाइस करता है। गेन का मतलब होता है प्राप्त होना, जिसका शेयर पुराने वाले से नया वाला शेयर ज्यादा हो जाता है तो वो गेन करता है, और जिसका नया वाला पुराने वाले से कम हो जाता है तो वो सेक्रीफाइस करता है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको सवाल आता है इसमें स्टार्टिंग में ही कि आपको गेनिंग सेक्रीफाइस निकालना रहता है। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो घटा देने के बाद जो डिफरेंस आता है वो उसका जो है गेनिंग रेशियो कहलाता है। और वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो का है ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को घटा देना है, तो फिर आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। हम आपको एक इससे रिलेटेड सवाल का एक छोटा सा फॉर्मेट बना दिए हैं। आप इस फॉर्मेट पर सवाल को मतलब सेट करेंगे, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, पहले हमको क्या करना है, पार्टनर्स का नाम लिख लेना है। जैसे मान के चलिए कि ए और ए एंड बी जो है ना पार्टनर है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी साझेदार है। फिर उनका हम पुराना अनुपात ले लेंगे, प्रश्न में दिया रहता है। ठीक है, तो मान के चलो उनका पुराना अनुपात था 5:3:2। ठीक है, 5:3:2 के अनुपात में वो लोग पहले से बांटते थे। अब उन्होंने नया अनुपात बना लिया है 1:1:1। ठीक है, इसको थोड़ा आप ऐसे करके लिख लेना ताकि घटाने में सुविधा हो। इस सबको पहले जोड़ लीजिएगा, 5 3 8 2 10, तो ये हो जाएगा 5/10, इसका हो जाएगा 3/10 और इसका हो जाएगा 2/10, यानी सबको जोड़कर उसके बट्टे में डाल देना है। उसी तरह से इसका हो जाएगा 1/3 1/3 1/3। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लेना है। हालांकि आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो का भी फॉर्मूला ले सकते हैं, अलग अलग फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ये जज करना टफ होता है कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। सो आप क्या करो, मेरा सलाह मानो, एक ही रेशियो से दोनों काम हो जाएगा, गेनिंग भी निकल जाएगा, सेक्रीफाइस भी निकल जाएगा। तो हम गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको सजेस्ट करते हैं, ये ले लीजिएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। करना क्या है, जब आप न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को घटाएंगे, ठीक है, तो जो आंसर आएगा हमारा, अगर वो प्लस में आ रहा है, ठीक है, प्लस में आ रहा है तो गेन समझिएगा, और माइनस में आएगा तो सेक्रीफाइस समझिएगा। ठीक है, वो सेक्रीफाइस माना जाएगा। चलिए, तो हमने माना कि ए और बी साझेदार है, इनका पुराना अनुपात 5:3:2 है और नया वाला अनुपात 1:1 है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहता है, आपके सवाल चेंज होते चले जाएंगे।
तो क्या होगा, साझेदार का नाम चेंज होगा, रेशियो चेंज होगा, ओल्ड वाला न्यू वाला भी चेंज होगा, पर पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कुछ बनाने का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ए का निकालेंगे तो हमको क्या लेना है, पहले न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना है, 1/3, और इसमें से घटा देंगे इनका ओल्ड रेशियो कितना है, 5/10। चलिए इसका हम फटाफट का घटाव बना लेंगे। देखिए इसका माइनस में आ गया, -5/30। तो हम बोले थे ना माइनस में आएगा तो सेक्रीफाइस, माइनस में आएगा तो सेक्रीफाइस। इसी तरह से हम बी का निकाल देंगे। एक मिस्टेक हो गया, हमने रेशियो 3 ले लिया है और साझेदार का नाम 2 ही लिए हैं। तो हम एक कर लेते हैं कि ए बी और सी है, ए बी और सी है, 3 पार्टनर है। ठीक है, बात करते हैं इसका, फिर बी का 1/3 माइनस हो जाएगा इसमें से 3/10। इनका पुराना 3/10 है, आ जाएगा 30, 10 - 9, 1/30 प्लस में आ गया है, ये कहलाएंगे गेन। गेन कोष्ठ में लिख दीजिएगा। इसी तरह से सी का हो जाएगा 1/3 और माइनस हो जाएगा, इसका पुराना है 1/3 में से घटा देंगे 2/10, इनका आ गया प्लस में 4/30, ये भी कर गए गेन। ध्यान रखिएगा गेन और सेक्रीफाइस हमेशा बराबर होता है। जैसे ये 5/30 सेक्रीफाइस की है, तो वहीं इनका देख लीजिए 1/30, 4/30, दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो फिर इनका भी 5/30 हो जाता है। ठीक है, दोनों बराबर हो गया, मतलब आप सही बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आ गया, यही आंसर आपका दिया रहता है। ठीक है, आप चाहो तो आंसर को इस प्रकार से बाहर आउट कर सकते हो, देयरफॉर लिख करके, इस प्रकार एज सैक्रिफाइस इक्वल टू 5/30। इसी तरह से बी का आप लिख दीजिए, बी का क्या है, गेन है, इक्वल टू हो जाएगा 1/30, और इसी तरह से सी का लिख दीजिए गेन 4/30। ये आपका बन गया। ठीक है, तो आप जो भी प्रश्न है आपके बुक में, आपके सिलेबस में, आप इस पर सेट कीजिए, इस फॉर्मेट पे, आपका सबका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। बस आपको बता पढ़कर घटाव थोड़ा सही से बना लेना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड प्रश्नों के लिए। धन्यवाद।